हेलो स्टूडेंट। आज हम समांतर माध्य माध्य आप निकालना सीखेंगे जब आपके आंकड़े वर्ग अंतराल में आपके दिए हो। जैसे आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन। या कोई आपके नए आपके वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, या आपके 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 एंड सो ऑन। जब आपके आंकड़े वो आपके अवर्गीकृत आपके हों, यानी आपके वर्ग अंतराल में आपके दिए हों और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप समांतर माध्य निकालिए, यानी आपको माध्य आपको निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको दो कॉलम आपको इंक्रीज करने हैं। इसमें क्या दिया होगा कि दो आपका कॉलम दिया होगा, एक कॉलम आपका वर्ग अंतराल का दिया होगा और दूसरा आपका बारंबारता का दिया होगा। जो तीसरा और चौथा कॉलम आपको बनाना है वो अपनी तरफ से बना लेना। तीसरा कॉलम आप बना लेंगे किसके लिए, मध्य बिंदु के लिए बना लेना, मध्यमान के लिए आप बना लेना। और चौथा कॉलम आपका होगा जो आपके बारंबारता और आपके मध्य बिंदु है उनका जो इंटू है यानी मल्टीप्लिकेशन का, वो आप बना लेंगे। बनाने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में कुल योग निकाल करके वहां पर सिग्मा एफ आपको निकाल लेना और सिग्मा एफ एक्स आपको निकाल लेना। ये निकालने के बाद अब समांतर माध्य का जो फार्मूला आप जानते हो कि समांतर माध्य बराबर हमारा क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा आपका एफ होता है। तो उस फार्मूले का इस्तेमाल आपको कर लेना है, मान न करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जो आपका आएगी वैल्यू आपकी, जो वैल्यू आपकी आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, समांतर माध्य हो जाएगा या तो आपका माध्य हो जाएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया कि देखिए क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बटन से क्या करना है, आपको माध्य निकालना है। तो दो कॉलम आपका दिया गया है। पहला कॉलम आपका किसका दिया गया, प्राप्तांक का दिया गया है, और दूसरा कॉलम किसका दिया गया, छात्रों की संख्या का दिया गया। यानी पहला कॉलम किसका है, प्राप्तांक, जो कि वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। यानी 0 से स्टार्ट हुआ है और 80 पे जाके ये रुक गया है। और छात्रों की जो संख्या दी गई है पहले के लिए 12, फिर आपके 7, फिर 16, 12, 11, 7, 19, 16, ये छात्रों की संख्या दी गई, यानी प्राप्तांक दिया गया और छात्रों की संख्या दिया गया। ये ही दोनों आपके दिए गए। तो आपने जाना कि आपको दो कॉलम इसमें इंक्रीज और करने हैं। पहला किसका करेंगे आप, मध्य बिंदु का करेंगे। किसका कर लेंगे, मध्य बिंदु का आपको कर लेना है। ये मध्य बिंदु कैसे आप निकालोगे, तो मध्य बिंदु निकालने का आपका असल तरीका आपका ये है कि जो पहला अंतराल है 0 से 10, पहले के लिए आप जा रहे हो आप, तो 0 से 10 ये पहले वाले को बोला जाता है निम्न सीमा और सेकंड वाले को बोला जाता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा आपकी 10 है। ये दोनों निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ करके उसका आप आधा कर दोगे, जो आएगा वो पहले के लिए मध्य बिंदु हो जाएगा। जैसे पहला आपका निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 10 है। 0 में आप 10 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 10 उसका करोगे आधा, बटे आप 2 कर लीजिएगा। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 2 काट दिए, 2 बचे, कितना आ गया 10। यानी पहले के लिए कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्या मिल गया, 5। यानी मध्य बिंदु जब निकालोगे आप तो निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, जो आएगा वो पहले के लिए मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हमारा पहले के लिए निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 10, 0 प्लस 10 उसका आधा करेंगे, मिल जाएगा 5, 5 लिख दिया। ऐसी सेकंड के लिए भी आप आ जाओ, निम्न सीमा आपकी दूसरे के लिए 10 है और ये उच्च सीमा 20 है। तो 10 में 20 आप जोड़ेंगे तो 10 प्लस आपका 20, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू आपका 30। 30 का आप हाफ करोगे, आधा करोगे, कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि जो आपको अंतराल मिल रहा है 10-10 का आपका मिल रहा है, जो डिफरेंस आपको मिल रहा है इसमें 10 का मिल रहा है। तो जो पहला 5 है, दूसरा 15 है, सेकंड वाला कितना मिल जाएगा, 25। फिर आप नेक्स्ट वाला 35, 35, फिर 45, फिर नेक्स्ट आपका 55, फिर आपका 65 और लास्ट में जो आपका लास्ट स्टेप को मिलेगा कितना, 75 आपको मिल जाएगा।
जो छात्रों की संख्या यानी बारंबारता है उसको आप f से दर्शाइएगा और मध्य बिंदु को किससे दर्शाइएगा, x से दर्शाइएगा। यानी जो बारंबारता होगी आपकी, बारंबारता को आप f से दर्शा देंगे और जो मध्य बिंदु आपका थर्ड कॉलम है उसको किससे दर्शा देंगे, x से दर्शा देंगे। तो x से हमने दर्शा दिया और आप चौथा कॉलम बनाएंगे आप f इंटू x का। किसका बना लेंगे, f इंटू x का आपको बना लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों का गुणा कर लेना, बारंबारता और मध्य बिंदु का जो उनका गुणा है वो गुणा आप लिखते हुए चले जाइए। तो पहला आपका 12 है और 5, जब 12 का 5 में कराएंगे 12 का 5 में तो मिल जाए कितना आपको 60 मिलेगा, 12 5 से 60। उसके बाद आपका सेकंड है 7 और 15 7 से कितना हो जाएगा आपका 105, यहाँ पे आप 105 कर लीजिएगा। 16 का 25 में कराओगे आप तो मिलेगा 400, आप यहाँ पे 400 ऐड कर लेना। फिर आपका 12 है और 35 है, 12 का 35 में करेंगे 420 मिल जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। 11 का 45 में करेंगे आप तो मिल जाएगा कितना हमें इसमें 495 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है 7 का 55 में कराओगे आप 385 मिल जाएगा, 385 कर लीजिएगा। इसके बाद 19 का 65 में आप कराओगे 1235 मिलेगा, 1235 लिख देना। इसके बाद 16 का 75 में आप कराओगे तो मिल जाएगा हमें 1200 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1200। अब यहाँ पे टोटल आपको सम निकाल लेना है, कुल योग आपको निकाल लेना है। कुल योग किसका किसका निकलेगा, योग आपका निकलेगा टोटल ये सिग्मा एफ का यानी बारंबारता का, और साथ ही साथ किसका निकलेगा एफ इंटू एक्स का। जहां सिग्मा क्या दर्शाएगा पहले ही बताया कि आपका योग दर्शाएगा, टोटल को आपका ये रिप्रेजेंट करेगा वहां पर। तो सिग्मा एफ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स आपको निकाल लेना। अब सिग्मा एफ वाले को टोटल आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए कि टोटल सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है। तो ये आपका 279, 9 से 15, 15 to 17 118, 18 7 आपका 25, 25 में 9 आप ऐड करेंगे, 25 में 9 34, 34 में 6 आप जोड़ेंगे 40, यू आपका 0 4 1 5 6 7 8 9 10 यानी मिल जाएगा टोटल 100। नहीं जो बारंबारताओं का योग हमें मिला वो कितना मिल गया 100 मिल गया, 100 मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे f इंटू एक्स को आपको ऐड करना, टोटल आपको जोड़ लेना। ये 055 505 5510 15 20 फिर 0 कैरी आपका हुआ 2 202 235 58 13 39 22 22 24 24 6 30 आपका 3 मिल गया। ओवरऑल इसको करेंगे जब आप तो 4300 आपको मिल जाएगा, ये 4300, ये f इंटू एक्स का योग मिल गया। यानी जब आपके वर्गांतराल दिए जाए, जब आपके आंकड़े आपके अवर्गीकृत आपके हो जाएं तो आप क्या करेंगे, समांतर माध्य या माध्य जब भी आप निकालोगे तो इसमें क्वेश्चन में दो आपका कॉलम दिया होगा, बस पहला कॉलम दिया होगा वर्गांतराल वाला, दूसरा कॉलम आपका दिया होगा बारंबारता वाला। तो पहला कॉलम प्राप्तांक का दिया गया, दूसरा कॉलम छात्रों की संख्या का दिया गया, और इसमें आपको तीसरा कॉलम बनाना है मध्य बिंदु का। किसका बनाएंगे, मध्य बिंदु का बनाएंगे। जब मध्य बिंदु का बनाएंगे कैसे निकलेगा, पहले की आप जाइए पहले प्राप्तावर्ग अंतराल में निम्न सीमा उच्च सीमा का जोड़ लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, जो आएगा वो पहले के सामने आप लिख दीजिएगा मध्य बिंदु में 5 मिला, 0 में 10 जोड़ेंगे आपका 10, 10 में 10 का हाफ करेंगे आपका 2 तो मिल गया 5। इस सेकंड में आएंगे 10 और 20, 10 से 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे आपको 15 मिलेगा, आपने 15 लिख दिया। ऐसे करते हुए आप क्या कर देना, आपको ये लिख देने हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप, चौथा कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स का बनाना, f इंटू एक्स का बना लो आप। तो 12 का 5 में कराएंगे 60, 7 करेंगे 15 में 105, 16 का 25 में कराएंगे 400, इस तरीके से गुणा करते हुए आपको लिख देना। इसके बाद आपको बारंबारता का योग निकालना है, और साथ ही साथ क्या करना है कि जो आपके f इंटू एक्स है उसका भी योग आपको निकालना है। तो हमने यह सिग्मा f का मान निकाल लिया 100 और सिग्मा f का मान निकाल लिया कितना 4300, 4000 आपका 300। तो निकालना में क्या, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हम क्या जानते हैं, माध्य बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करें, यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मान रख लीजिए सिग्मा एफ एक्स वाला मान कितना हमारा 4300 और सिग्मा एफ वाला मान बताइए कितना हमारा 100 है।
तो 2 जीरो ये ऊपर नीचे क्या हुआ, कट गया, मिला बताओ कितना आपका 43। ये मिल गया हमें समांतर मान 43, 43 आपको मिल गया। इस तरीके से आप जब वर्ग अंतराल वाले दे देंगे उसमें से अगर मान पूछा जाए तो इस मान निकालने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल आपको कर लेना है। 2 कॉलम से 4 कॉलम बना लेंगे, आप मध्य बिंदु का बना लेंगे और साथ में f * x का बन जाएगा, तभी दोनों बन जाएगा। तो आप लास्ट में सिग्मा fx और सिग्मा fx दोनों आप निकाल लेंगे। जो माध्य का फार्मूला हमारा होता है, माध्य बराबर हम जानते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, दोनों मान रख करके इसको काट लेंगे, जो भी आपका आएगा वो माध्य उसका मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इस पे और हो जाए ताकि पूरा ये क्लियर हो जाए कि कैसे आप निकालेंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन इसी बेसिस पे आपके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। ये 40 परिवार आपके हैं, उनके जो पानी का खर्च है वो नीचे एक तालिका आपकी बनी, उस तालिका में आपका दिया गया है। अब पूछ रहा है कि पानी का औसत खर्च, जो पानी का आपका औसत खर्च है वो रुपयों में आप ज्ञात करिए, कितने रुपए आपके होंगे। तो क्वेश्चन का पहला कॉलम दिया गया पानी का खर्च दिया गया, पानी का खर्च जो कि आपके है ये रुपए में। इसके बाद सेकेंड कॉलम दिया गया आपका घरों की संख्या का दिया गया, घरों की संख्या, घरों की संख्या। तो पहले पानी का जो खर्च है वो रुपयों में दिया गया 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से हमारा कितना दिया गया 50। घरों की संख्या 35 से 30 वाले हैं 7, फिर आपके हैं 25 से 35 वाले 8, 35 से 40 वाले हमारे कितने हैं 9, फिर इसके बाद 40 से 45 वाले हमारे हैं 10 परिवार, और उसके बाद 45 से 50 वाले कितने हमारे हैं 6 आपके। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर पानी का जो औसत खर्च है वो रुपयों में ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया जब वर्ग अंतराल वाले आपके हो, माध्य आपको निकालना हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 2 कॉलम के बाद तीसरा कॉलम बनाना, चौथा कॉलम भी आपको निकालना है। जो तीसरा कॉलम आपका होगा वो मध्य बिंदु का होगा, चौथा कॉलम जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा f * x का हो जाएगा, यानी बारंबारता और साथ साथ जो मध्य बिंदु है इन दोनों का इंटू आप लिख देना वहां पर। तो हम यहाँ पर तीसरा कॉलम बना रहे हैं इनका मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु कैसे आप निकालेंगे, या मध्यमान कहिए चाहे मध्य बिंदु कहिए, दोनों बातें आपकी एक ही है। मध्यमान घरों की संख्या को f से ले लीजिएगा, मध्यमान को आप x से ले लीजिएगा। मध्यमान निकालने के लिए आपको बताया गया कि जो निम्न सीमा है उच्च सीमा है, दोनों को आपको जोड़ करके उसका आधा कर देना, जो आएगा वही उसका मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी वही उसका मध्यमान हो जाएगा। तो 25 में 30 जोड़ेंगे मिल जाएगा कितना 55, 25 + 30 बटे आपको 2 का लेना है, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, 30 × 50, 55 बटे आपका 2 मिल जाएगा, 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, फिर पॉइंट करके 27 पॉइंट आपका 5 मिलेगा, यानी 27 कितना मिल रहा है 5। अब देखो सभी के बीच में 5-5 का अंतराल है, तो जो मध्यमान आप निकाल रहे हो उसमें 5-5 बढ़ाते हुए चले जाओ। नहीं पहला 27.5 है, 27.5 है, 5 उसमें ऐड करके सेकंड के लिए लिख दो, फिर जो आएगा उसमें 5 ऐड करके थर्ड के लिए हो जाएगा, फिर 5 ऐड करके फोर्थ के लिए हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 27.5 में 27.5 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 32.5, फिर नेक्स्ट मिलेगा 37.5, नेक्स्ट मिलेगा 42.5, फिर मिलेगा 47 पॉइंट कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, जितना आपने कर लिया। इसके बाद आपका चौथा कॉलम भी बनेगा f * x का बनेगा,
एफ इंटू एक्स कर लीजिए, आप गुणा करा के लिख डालेंगे। आप एफ वाले का गुणा कराएंगे एक्स में, 7 करेगा 27.5 से कराएंगे तो मिलेगा आपको ये 192.5 मिलेगा। इसके बाद जब 8 का 32.5 में कराओगे आप तो कितना मिलेगा 260.0 मिलेगा। 9 का कराएंगे 37.5 में मिलेगा 337.5 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में 10 से कराएंगे 425 में तो मिलेगा हमें 420.50 मिल जाएगा। 6 का कराएंगे 47.5 में कराएंगे तो मिलेगा हमें 285 पॉइंट मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस तरीके से जो चौथा कॉलम आपका हो जाएगा एफ इंटू एक्स, वो आप याद कर लेना, वो आपको मिल गया। यहाँ पर हमें मिल गया 285 पॉइंट आपका 0 मिल गया। क्या करेंगे अब यहाँ पर योग आपको निकालना है, टोटल सम आपको निकालना है कि कुल योग आपका कितना है। तो योग कुल किसका किसका निकलेगा आपको बताया गया कि बारंबारता का निकलेगा और साथ साथ जो एफ इंटू एक्स का कॉलम है उसका योग निकलेगा, यानी एफ इंटू एक्स का निकल जाएगा। सिग्मा एफ वाला मान निकाल लीजिए, आपका 7 + 8 आपका 15, 59 आपका 24, 24 में 0 24, 24 में 6 ऐड करेंगे 30, ये 0 कैरी 3 314, ये मिल गया कितना 40, कितना मिल गया 40। इसके बाद आपको सिग्मा एफ इंटू एक्स भी निकालेना है, इस टोटल को आपको ऐड कर लेना है। जब ऐड करोगे तो मिलेगा हमें कितना 1500.0 मिलेगा, यानी 1500 मिल जाएगा, 1500 आपको मिल जाएगा। हमें निकालना क्या, इसका समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य के लिए आपको फार्मूला बताया गया कि समांतर माध्य यानी माध्य बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा क्या होता है एफ होता है। वो फार्मूला आप इसमें रख लेना, जो भी आप हल करेंगे मान आपका वहां पे समांतर माध्य का निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स वाला मान आप रख लीजिए 1500 अपॉन सिग्मा एफ वाला मान आप 40 हो जाएगा, 0 आप एक कट कर देना। इसके बाद 4 से आपको डिवाइड कर लेना, ये तो ये 37 पॉइंट कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यही इसका क्या हो गया हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन में कहा 40 परिवारों का जो आपके पानी का खर्च है वो एक आपके साड़ी बना करके उसमें दिया गया है। आपको ये बताना कि पानी का औसत खर्च कितना है, चाहे औसत कहे चाहे माध्य कहे चाहे समांतर माध्य कहे, सब आपकी चीजें तीनों एक ही कैटेगरी में आपके फार्मूला आप उनके लिए एक ही इस्तेमाल करोगे। तो पहले 2 कॉलम आपके दिए गए क्वेश्चन में, तो आपने पहला कॉलम कर लिया, दूसरा कॉलम आपने कर लिया। तो पहला कॉलम दिया गया था पानी का खर्च का, ये रुपए में आपका दिया गया कि 25 से 30 रुपए वाले आपके 7 परिवार हैं और 30 से 35 वाले आपके जो रुपए वाले हैं वो 8 परिवार हैं, 35 से 40 वाले 9 परिवार हैं, 40 से 45 वाले 10 परिवार हैं, 45 से 50 वाले 6 परिवार। आप इसके बाद तीसरा कॉलम बनाएंगे मध्यमान का, चाहे मध्यमान लिखिएगा चाहे मध्य बिंदु लिखिएगा। ये जो सेकंड वाला छात्रों घरों की संख्या थी उसको आपने एफ लिया, इसको एक्स ले लेंगे तो मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान कैसे निकलेगा, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, जब आधा कर देंगे जो आएगा वो मध्यमान हो जाएगा। आपने देखा कि सब में जो है 5-5 का डिफरेंस है, जो 5 आपके 5 का अंतर आपको मिल रहा है। जब पहला आपको मिल जाए उसमें 5 आप जोड़ते हुए क्या करिए चले जाइए आप, तो आप 5 उसमें जोड़ते हुए चले गए, ये आपको मध्यमान मिल गया। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट कॉलम निकला एफ इंटू एक्स का निकाल लिया, इन दोनों का गुणा ऐसे आप एफ इंटू एक्स से गुणा करते हो आप चले जाएंगे। जब आप कर लेंगे इसमें ओवरऑल तो 7 का कराएंगे 27.5 में मिलेगा 192.5 मिल जाएगा। 8 का कराएंगे 32.5 में कराएंगे 260.0 मिलेगा। 9 का कराएंगे 37.5 में कराएंगे 337.5 मिल जाएगा। 10 का कराएंगे आप 425.0 मिल जाएगा। जो 6 वाला है 6 का कराएंगे 47.5 में तो 285.0 मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप पहले बारंबारता का योग निकाल लेंगे, सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ का मान निकलेगा कितना 40। इसके बाद सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान निकाल लेंगे तो मिल जाएगा 1500 आपका, क्योंकि हम जानते हैं क्या समांतर माध्य बराबर होता है फार्मूला
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा आपका यह मिल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स वाला मान हमारा कितना 1500 है और सिग्मा एफ वाला मान हमारा कितना 40 है। तो 0 से 0 कट कर दिए, 4 का डिवाइड करेंगे 150 में तो मिल जाएगा कितना 37.5 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर वक्र अंतराल वाले आपके क्वेश्चन दिए हो और आपसे माध्य पूछा जाए, औसत पूछा जाए या समांतर माध्य पूछा जाए तो आप इस तरीके ये प्रोसेस आप फॉलो करके समांतर माध्य आप निकाल लीजिएगा। एक बिना आपके वर्ग अंतराल वाला बता दिया गया। आज की क्लास में आपने जो वर्ग अंतराल वाला दिया गया था उसके बारे में सीख लिया। और इसमें कभी कभी इस क्वेश्चन में आपके वर्ग अंतराल वाले में भी जो आपकी बारंबारता है वो मिसिंग कर देता है। वहां पे आपको मान आपको निकालने होते हैं, वो मान कैसे निकालेंगे वो भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बार आपको मिल ही रहा है कि बारंबारता में से मिसिंग है, वैल्यू आपकी जो अज्ञात रहेगी उसका मान आपको निकालना होगा। वो मान आप कैसे निकालोगे इसमें आपकी बार आप ये सीखेंगे। जैसे जो क्वेश्चन पूछ दिया इसमें कि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना दिया गया 25 अंक है। तो यह का मान ज्ञात करिए। देखिए जब भी कोई मिसिंग देगा बारंबारता में, तो अगर बारंबारता में मिसिंग कुछ है आपकी तो वहां पे जानिएगा ये कि आपकी बार माध्य दे दिया होगा। क्वेश्चन में माध्य आपकी बार दिया होगा, जब माध्य दिया होगा उसी बेसिस पे उसी फार्मूले का यूज करके हम वहां पे जो आपकी वैल्यू अज्ञात है जो आपकी अननोन है उसका मान आपको वहां पे निकाल लेना है। तो देखिए दिया गया इसमें प्राप्तांक पहला दिया गया, इसका दिया गया है प्राप्तांक का दिया गया पहला कॉलम। प्राप्तांक के बाद दूसरा कॉलम दिया गया हमारा विद्यार्थियों की संख्या का, इसका दिया गया विद्यार्थियों की संख्या का दिया गया। तो इसमें प्राप्तांक स्टार्ट किया 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहीं तक दिया गया। अब विद्यार्थियों की संख्या आपकी 0 से 10 में 3 है, 10 से 20 वाले के लिए F लिया गया, अननोन है, इसी का मान आपको निकालना है। नेक्स्ट के लिए आपका 6 है, फिर आप उसके लिए 10 है, फिर उसके लिए क्या हमारा है 5। जब विद्यार्थियों की संख्या में लिख दिया तो सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करने। इसमें भी क्या करेंगे मध्य बिंदु आपको निकाल लेना, मध्य बिंदु के साथ साथ आप क्या करेंगे f इंटू एक्स भी निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं मध्य बिंदु। क्या निकाल लेते हैं मध्य बिंदु। विद्यार्थियों की संख्या को f से दर्शाना या टोटल या रहने तो फिलहाल अभी आपको f का मान उसमें दिया करना निकालना ही। मध्य बिंदु आपका है तो मध्य बिंदु को आप क्या करिए x से ले लीजिए, आप x चलो इसको f ले लेते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे बताया गया कि निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ करके उसका आधा कर लेंगे, मध्य बिंदु आपका मिल जाएगा। तो निम्न सीमा 0, 10, 10 में आधा करेंगे आपका 5, 10, 10 का आपका अंतर है तो आप 10 बढ़ाते हुए चले जाइए। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 45, 45 होगा। तो जो नेक्स्ट कॉलम आपका होगा f इंटू एक्स का मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा f इंटू एक्स का मिल जाएगा। गुणा कराइए 3 का 5 में कराएंगे आपका 15, 15 का f में कराओ कितना मिलेगा आपका 15 f मिलेगा, ठीक है। फिर 6 का कराएंगे 25 में, 25 6 हो जाएगा 150, 150 कर लिया, ठीक है। 35 में कराएंगे 350 मिलेगा। इसके बाद 5 का 45 में कराएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 225 मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करनी है। तो क्या निकालेंगे टोटल सम निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे, सिग्मा एफ ऐड कर लेंगे आप और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आप ऐड कर लेना। तो इसमें जो सिग्मा एफ एक्स एफ वाला मान तो ये एफ छोड़ करके बाकी जितने ऐड होंगे और जितना टोटल आएगा प्लस उसमें आप एफ कर लेना। तो 3, 3, 6, 9, 9, 0, 9, 9, 5, 14 के कैरी 1 आपका 1, 1, 2, 24 मिल रहा है और ये f आपका अज्ञात है, प्लस करके आपको f लिख देना। जो अज्ञात है उसको छोड़िएगा, टोटल जितने भी आपके अंक हैं जो भी आपके आंकड़े हैं उनको ऐड करके उनको जोड़ करके प्लस करके आप f लिख देना। अब आइए f इंटू एक्स वाले, इसमें भी देखिए आपका f वाला अज्ञात है
ये जो f है ये नहीं जुटेगा, बाकी जो और मान है वो सब जोड़ करके प्लस करके जिनके साथ f है वो प्लस करके आपका हो जाएगा। तो आएगा 505 505 5 10 कैरी 1 2 3 3 5 8 8 5 13 13 और 14 कैरी आपका 1 2 3 3 3 6 1 7 1740 और सॉरी 740 और 740 प्लस आपका बच रहा था 15f, आपने 15 प्लस आपने f कर लिया, तो ये हो गया टोटल आपका क्या f इंटू एक्स का मिल गया मान, आपका टोटल है कितना। अब इसके बाद समांतर मान आपकी बार क्वेश्चन में दे दिया गया 25, चूंकि हम जानते क्या है समांतर माध्य बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या आई है टोटल 740 प्लस 15 एफ अपॉन करके सिग्मा एफ की वैल्यू है 24 प्लस हमारी क्या है एफ। तो समांतर माध्य वाला मान क्वेश्चन में देंगे 25, तो 25 इज इक्वल टू 740 प्लस 15 एफ अपॉन करके 24 प्लस आपका एफ है अपॉन 1 ले लीजिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तिर्यक का गुणा करवा लेंगे, तिर्यक का जब गुणा कराओगे तो 25 जाएगा किसके साथ, 25 का मल्टीप्लाई 24 प्लस f के साथ में होगा इज इक्वल टू 1 का जब कराओगे तो 740 प्लस करके हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा। 25 का बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना, 25 का 24 में आप कराओगे 600 मिल जाएगा और 25 का f में कराओगे 25 है इज इक्वल टू 740 प्लस 15 हमारा f, तो 25 रहने दो, इसको इधर ले आओ f वाले इज इक्वल टू 740 माइनस करके हो जाएगा 600, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से 15 तो मिलेगा 10, 10f इज इक्वल टू यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 140 मिलेगा, तो f इज इक्वल टू मिल जाएगा 140 अपॉन 10, जीरो आप कट कर देना, f इज इक्वल टू कितना मिल गया 14, यानी जो आपकी अननोन वैल्यू थी वो आपने कितना निकाल लिया 14 आपने ज्ञात कर लिया। तो देखिए क्या था इसमें दो कॉलम दिए थे और आपकी बात जो बारंबारता था उसमें f आपका अज्ञात है, वो मान आपको नहीं मालूम है तो आपने उसको रहने दिया, और उस क्वेश्चन में आपकी बार मध्य मान यानी मध्य बिंदु आपका दे दिया गया, उन्होंने कहा कि जो इसमें f अज्ञात है उसका मान आप निकालो, वही हमने निकाला है। तो तीसरा कॉलम मध्य बिंदु का बना लेना, चौथा कॉलम किसका बना लेना f इंटू एक्स का बना लेना, ठीक है। इतना करने के बाद सिग्मा f की जो वैल्यू आएगी, जो टोटल आपके आंकड़े हैं तो जुट जाएंगे, पर जो आपकी वैल्यू अननोन है इसको प्लस करके आप लिख दीजिएगा। सिग्मा fx की वैल्यू जो हो जाएगी ये और ये, इसको ऐड करके प्लस करके 15 आप f कर लीजिएगा, 15 आपने f कर लिया। इसके बाद क्या समांतर माध्य बराबर फार्मूला हम जानते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, fx वाला मान ये वैल्यू आप 740 प्लस 15 f ये रख दिया, बटे करके सिग्मा f की वैल्यू 24 प्लस 5 आपने रख दिया, समांतर माध्य की वैल्यू दी गई है, मान दिया गया क्वेश्चन में, तो मान आपने 25 रख दिया, 25 इज इक्वल टू इसके इक्वल, फिर आपने अपन 1 लिया, क्रॉस आपने मल्टीप्लिकेशन किया, 25 का होगा 24 प्लस f में होगा, 1 का होगा तो वही वैल्यू आपको मिल जाएगी 740 प्लस आपको कितना मिलेगा 15f मिलेगा। तो ये बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 पर 25f इज इक्वल टू कितना। इसके बाद f वाले जो कि आपके समान चर वाले हैं इनको आप एक तरफ कर लो, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 25f था 15f इधर आएगा, 15f इज इक्वल 740 है, 1600 उधर लेके चले जाओ, ये ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस करोगे 25f माइनस 15 इज इक्वल टू 10f मिलेगा, इज इक्वल टू 740 में से 600 आप माइनस करोगे तो मिल जाएगा 140, तो 10 हमारा यहाँ पे इनटू में ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 140 अपान आपका 10 हुआ, 10 0 0 कट हुआ, f इज इक्वल टू 14 आपको मिल गया। जो वैल्यू हमारी अज्ञात थी वो वैल्यू हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, यानी f का मान हमारा कितना मिल जा रहा है 14, यानी जो इस कॉलम में आप बारंबारता में देख रहे हो आप, जहां हमारा f है यहाँ पे क्या होना चाहिए 14 हमारा होना चाहिए। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपके जो है इस बारंबारता में आपके जो है दो वैल्यू आपकी अज्ञात कर लेंगे, ठीक है, वो वैल्यू भी आपको बता देंगे कैसे आपके वो निकाला जाएगा, तो बस तो क्या नाम है वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा कैसे आपके जो है उन दोनों के मान आपके निकाले जाएंगे। दो आपकी जो अज्ञात वैल्यूज हैं
उन दोनों अज्ञात वैल्यूज का मान आप कैसे निकालोगे। तो वो भी आपके जो एक आध क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, वो भी बता दिए जाएंगे। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।